बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिले 10,000 रुपए। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। आइला मोहम्मद के मन से सीएम योगी खुलेआम धमकी। मौलवी ने कहा यहीं दफना देंगे। मौलवी की पहचान अफसाक निसार शेख के रूप में हुई। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका। अमेरिका में भारत के सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका रद्द। पटना में प्रियंका गांधी का शक्ति अधिकार कार्यक्रम। मोतिहारी में पहली जनसभा। कार्यक्रम के पहले कुछ महिलाओं ने वोट चोर, गद्दी चोर जैसे नारे लगाए। अंबिकापुर में मुआवजे के लिए भटक रहे किसान। 15 लाख के बाद भी जमीन पर नहीं मिल रहा मुआवजा पर दौड़ में कई किसान खो चुके अपनी जान। दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध। कोर्ट ने कहा प्रतिबंधों को फिलहाल बदला नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बताने जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को इस वक्त बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। निगरानी याचिका स्वीकार करने को राहुल गांधी ने चुनौती दी, जिसको कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। वाराणसी में निगरानी याचिका पर सुनवाई फिलहाल जारी रहेगी। राहुल ने सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसे भड़काऊ बताते हुए वाद को कोर्ट की तरफ से दाखिल किया गया था। प्रयागराज से राहुल गांधी से बड़ी जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका देखने को मिला है। राहुल गांधी की याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। आपको बताते चले, राहुल ने सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसको भड़काऊ बताते हुए वाद दाखिल किया गया था। वहीं निचली कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग को अब कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। निगरानी याचिका पर फिलहाल सुनवाई जारी रहेगी। अहम जानकारी आपको एटा से बताने जा रहे हैं। नवरात्रि और जुमा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे। आपको बता दें, एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने इसका फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा की दृष्टिगत फ्लैग मार्च उनके द्वारा किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 थानों का पुलिस बल इस फ्लैग मार्च में तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए इस फ्लैग मार्च को किया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से लगातार पुलिस निगरानी करेगी। इसके साथ ही हर संवेदनशील बिंदु पर पुलिस के द्वारा नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी बारीकी से जायजा लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई। अधिकारियों को इसके साथ सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। एसपी की तरफ से बयान जारी किया गया। अगर कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एटा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां नवरात्रि और जुमा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात होता दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पुलिस के द्वारा वहां फ्लैग मार्च किया गया और 3 थानों का पुलिस बल इस फ्लैग मार्च के दौरान वहां तैनात रहा। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से लगातार संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी की जा रही है और हर बिंदु पर रखी जा रही है नजर। सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को सुरक्षा के चलते सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व जो है चल रहा है, बड़े धूमधाम से जो है शहर में मनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आज जो है जुमे की नमाज भी है, नमाजी, और सामान्य तौर पे जो है इन त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए
हम लोग जो है हर थाना क्षेत्र में और हर आबादी और जहाँ पर जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं एवं मंदिर मस्जिद हर जगह पर जो है फ्लैग मार्च जो है विभिन्न थानों द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज हम लोग सभी अधिकारी और कोतवाली नगर कोतवाली देहात की पूरी फोर्स जो है आज जो है एटा नगर पूरा पटियाली कैलाश टेम्पल और जहाँ जहाँ जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं पूरे जगह पे फ्लैग मार्च किया गया। चंदौली जनपद के सकरडीहा थाना क्षेत्र के कस्बा बाजार में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अवैध कब्जे से पैमाई शुरू होते ही व्यापारी नेताओं में विरोध किया और कार्रवाई रोकने की मांग पर सूचना पर पहुंचे एसडीएम कुंदन राज कपूर ने स्थिति को संभालते हुए व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है। करने वालों को और वहाँ अतिक्रमण को खाली कराएंगे। यहाँ व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। व्यापारियों से वार्ता कर ली गई है, जो उनकी जमीन है उनमें बिल्कुल स्टेप नहीं होगा, जो सरकार की है वो सरकार की रहेगी। धन्यवाद। क्या कार्रवाई होगी? आगे सबको नोटिस जाएगा और तोड़ा जाएगा। खबर बरेली से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के आजम नगर में एक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पर बच्चों को वॉल छू जाने को लेकर एक पक्ष ने विवाद करते हुए हंगामा खड़े करने का प्रयास किया। इससे दूसरे पक्ष ने मामले की जानकारी देकर पुलिस बुला ली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कार्रवाई का भय दिखाकर विवाद शांत कराया, लेकिन अंदर खाने में लोग नाराजगी जता रहे हैं। यह बात दूसरी है कि फिलहाल शांति व्यवस्था कायम होने का दावा तो किया जा रहा है। हैदराबाद घटना किस तरफ की है? लगा आईडी लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ साहब, मेरा वो घर है। कौन सा मामला है? ये आजम नगर है। क्या पूरी बात है बताओ। बात तो नहीं, ये हमारे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है। इनसे कोई नुकसान नहीं है हमें ना, हमें इनसे कभी। हम यहाँ पर 20,000 लोग हैं, यानी कि मोमडन का मामला 20,000 लोगों का है और इनके 4 घर हैं, सिर्फ 4 घर। और कभी इनको दिक्कत दी हो, हमने कभी कोई परेशानी। इनकी होली होती है, दिवाली होती है, इनके बच्चे खेलते हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे हमारे बच्चे। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे इनके बच्चे हैं। मतलब कुछ औरतें, 2-3 औरतें यहाँ पर गलत आ गई हैं। वो हमारा मुस्लिम और हिंदू फसाद कराना चाहती हैं। हम 200 बरस से हमारे बाप दादा ही पैदा हुए, ही गड़े ही रहते हैं। लड़ाई किस लिए हुई थी आपका? मेरा बुग्गी नाम है, बुग्गी। बच्चे के बीच ये थे कि ये वोट लगाई थी, लगाओ तुम 20 लगाओ, हमसे कोई मत बोलना है। जब हमारा लोग का वोट लगाने के टाइम आते हैं तो ये सामने वाली मिनाह करे और ये मुन्ना की बहू मिनाह करती है। सुनो, तो हम तुम्हें फिर कैसे कहे? तो अब तुम्हारे वोट कोई फाड़ता नहीं है, तब भी हिंदू को गाली बकने। हमारा मुसलमान कोई ना बोला, खाली इनके इलाका के इधरे के बोले हैं। और कोई बात, और बच्चे मैच खेले जा रहे थे वहाँ पे बरेली कॉलेज में, तो ये सोचा मुन्ना की बहू की यहाँ खेलेंगे तो पर्दे पे लगे। जब बच्चे खेल लेती या लग जाती तब तुम कही तू। पूरी बात यही थी कि जब ये बैनर लगा है तो इस बैनर पे फसाद करा है। बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चों की कोई ऐसी बात नहीं थी, बच्चों को समझा दिया गया, बच्चे मान के अपने चले गए। फिर जो लेडीज़ वो यहाँ रहती भी नहीं है, जो आई है यहाँ पर, वो लेडीज़ आई, उन्होंने आके यहाँ पर बैनर पे अपनी चप्पल मारी और बुरा भला कहा कि फाड़ के फेंको उसको, नाली में फेंको, ये करो वो करो। बस उसी बात पे फसाद हुआ है। हैदराबाद घटना किस तरफ की है?
लगा आईडी लगा ना भैया ना मुसलमान से भाई और खाली इनने लगा तो लड़ाई तो इनने हैदर बस घटना किस तरफ की है? लगा आईडी लगा ना भाई। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखीमपुर खीरी की इंटरमीडिएट टॉपर छात्रा यसी रस्तोगी को शुक्रवार को एक दिन के लिए जिला अधिकारी बनने का अवसर दिया। सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची यसी का स्वागत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पुष्पगुच्छ देकर किया। बेहजम स्थित राजधानी माता शिक्षा निकेतन कॉलेज की छात्रा यशी ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यशी ने कहा है कि यह अनुभव उनके जीवन का यादगार साबित होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में इस पल को लेकर उत्साह का माहौल रहा और फरियादी भी छात्रा और डीएम के आत्मविश्वास से प्रभावित नजर आए। खबर हापुड़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन के चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 का अभियान के चलते आज थाना बहादुर की एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी 12वीं की छात्रा अंशिका चौहान को एक दिन के लिए बहादुरगढ़ थाने का प्रभारी बनाया गया। छात्रा ने थाना अध्यक्ष बनते ही कानून व्यवस्था को संभाला और थाने की निरीक्षण किया। थाने का निरीक्षण करते हुए एक दिन की एसएचओ ने महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति रूम, कंप्यूटर रूम, CTNS रूम, GT कार्यालय का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं थाने पर पहुंची महिला फरियादी की फरियाद भी सुनी और तत्काल पुलिस कर्मियों को महिला की समस्या के निस्तारण हेतु निर्देश दिए। छात्र को एक दिन का थाना प्रभारी बनाने के उद्देश्य में महिलाओं में बालिकाओं में सुरक्षा का भाव जागृत होना है और पुलिस का मित्रता व्यवहार होना रहा। तो वहीं एक दिन का थाना प्रभारी बनी अंशिका चौहान ने बताया कि उन्हें SHO की कुर्सी पर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य में उनका प्रयास रहेगा कि वह इससे भी उच्च अधिकारी की कुर्सी पर बैठे। योगी सरकार की सराहना करते हुए अंशिका चौहान ने बताया कि योगी सरकार में महिलाएं बहुत महफूज हैं, पर दिन हो या रात सड़कों पर निडरता के साथ महिलाएं अब चल सकती हैं। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज है। तो योगी मुझे थाना प्रभारी बनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर मुझे सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से भ्रमण कराया गया है। मैंने यहाँ पर सभी कार्यालयों को देखा और जो यहाँ की कंप्यूटर रजिस्टर फाइल्स हैं उन सभी को मैंने देखा और उनों के बारे में मुझे पता चला। मैं इस कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ और इसके लिए मेरी स्टडी जारी है और मैं चाहती हूँ कि इससे उच्च अधिकारी मैं बनूँ। बिजनौर जिले के नजियाबाद थाना के क्षेत्र के जगनवल गांव में एक वन विभाग ने एक खूंखार गुलदार को पिंजड़े में कैद कर लिया। गुलदार के पकड़े जाने से इलाके में दहशत के बीच राहत की सांस ली गई। बताया जा रहा है कि गुलदार के हमलों में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। जिले के विभिन्न गांवों में से 100 से अधिक गुलदार पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की सक्रियता से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला पुलिस बाइक रैली को पुलिस लाइन मऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन रील का बुखार खाकी पर इस तरह से चढ़ा रहा कि अपने आप को रोक नहीं पाए। सवाल क्या मिशन शक्ति फेज
रील बनाने की रैली है। आप एक महिला सिपाही को साफ देख सकते हैं जो पीछे से चल रही बाइक का सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, और यही नहीं, स्कूटी भी चला रही। सिपाही उसको बैकग्राउंड में लेकर भरपूर आनंद ले रहा है, और जरा सी चूक होती तो इनका क्या होता। सड़क दुर्घटनाओं को बेखूबी दावत दे रही है महिला सिपाही। लखीमपुर में धान की खरीद के लिए 2,22,000 MT का लक्ष्य निर्धारित किया गया। धान की खरीद अक्टूबर माह से शुरू होगी। इसके लिए कुल 124 केंद्र बनाए गए। जिलाधिकारी खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा कुल लक्ष्य को अलग अलग एजेंसियों को बांट दिया गया। विपणन की विभाग की तैयारी में जुटा हुआ जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पांडे ने बताया कि किसानों को धान बेचने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के धान खरीद नहीं होगी। जनपद लखीमपुर खीरी में धान क्रय केंद्रों की अगर संख्या की बात की जाए तो इस वर्ष 124 कुल क्रय केंद्र बनाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला विपणन अधिकारी। करेंगे इस पर किस तरह से केंद्र संचालित होंगे और कुल लक्ष्य कितना मिला है आपको? जनपद में अक्टूबर से धान खरीद होना प्रस्तावित है। इस बार जनपद को 2,22,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से विभिन्न क्रय संस्थाओं के बीच विभाजित किया गया है। वर्तमान में कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया जा रहा है यूपी किसान मित्र ऐप और खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upfcs.gov.in से। तो किसान बंधुओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पंजीकरण कराएं और MSP का लाभ उठाएं। क्रय केंद्रों पर उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किसान बंधुओं को क्रय केंद्रों में अपना फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको हम सब मिलकर इंश्योर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पांडे, जिनका कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं केंद्र प्रभारी भी हमेशा केंद्र पर मुस्तैद मिलेंगे। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। हरदोई जनपद में नवागत SP अशोक मीणा के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान पेश 5.0 को नई दिशा मिल गई। महिला अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश देते हुए SP ने जिले के महिला अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अलग थाना क्षेत्रों में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ पुलिस ने रैली निकाली और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों के सुरक्षा उपाय की जानकारी दी। एंटी रोमियो टीमों ने पिंक बूथ, महिला अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता फैलाई गई। क्षेत्राधिकारी नगर अंकित मिश्रा ने कैमरे के सामने अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की। शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुरूप और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई के कुशल नेतृत्व में जनपद हरदोई में नियुक्त सभी महिला पुलिसकर्मी व महिला बेट आरक्षियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः गाँवों में ग्राम चौपाल का आयोजन व नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैली के माध्यम से युवतियों, छात्राओं व महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, शासन द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देना। इसी के साथ साथ हमारी थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रतिदिन मंदिरों में, पूजा पंडालों के आसपास व सार्वजनिक स्थानों में सघन चेकिंग अभियान चला करके संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व शोधों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज क्षेत्र और श्यामनगर प्रेमनगर गांव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह गंगवार के आदेश पर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर जिला आबकारी GP गुप्ता के पर्यवेक्षण में अधिकारी सुधांशु चौधरी के टीम के साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 15 लीटर कच्ची शराब और 440 किलो लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी अधिनियम की धाराओं में अभियोग को भी दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर, POS बिक्री, ऑनलाइन पेमेंट और CCTV कैमरों की जांच की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
सर क्या क्या कार्रवाई की गई है? आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम ने, आबकारी निरीक्षक सुधांशु चौधरी और उनकी टीम ने कायमगंज क्षेत्र में प्रेम नगर में जहां पर कच्ची शराब बनाई जाती है और श्याम नगर में कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की गई। छापामारी के दौरान जो कच्ची शराब बनाई जाती है जिससे वो लहन करीब 440 किलोग्राम लहन बरामद किया गया, जो कि मौके पर ही नष्ट किया गया, और 15 लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब बरामद की गई और संबंधित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और यह अभियान लगातार अब आने वाले त्योहारों पर भी, चूँकि दशहरा और उसके बाद दीपावली, इस पर आबकारी विभाग फर्रुखाबाद द्वारा लगातार कच्चे शराब के अड्डों और अवैध शराब के अड्डों पर कार्रवाई की जाती रहेगी। और सर आबकारी दुकानदारों के लिए क्या दुकानों पर भी हमारे द्वारा लगातार पीओएस मशीन से पूरी तरह से बिक्री और दुकानों पर जो भी अनियमितताएं पाई जाती हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और लगातार दुकानों की सघन चेकिंग क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों की टीम द्वारा और मेरे द्वारा भी की जा रही है। और दिशा निर्देश क्या हैं? और आबकारी दुकानों के लिए निर्देश है कि वो पीओएस मशीन से 100% स्कैन करके दुकानों पर बिक्री करें, जिससे उनकी स्थिति अच्छी बनी रहे। थैंक यू। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। कंजुआत की 14 साल की बहादुर बेटी ने एक ऐसा साहस दिखाया जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया। चिबरामऊ में एक सिरफरे आशिक ने बंदूक के दम पर 8 साल के बच्चे को बंधक बना लिया था। इसी दौरान उसकी बहन को भी कैद कर लिया, लेकिन 14 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को अंदर जाने का रास्ता बताया। बच्ची की सूझबूझ और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और दोनों मासूमों को पुलिस के द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया। अब जिला प्रशासन और पुलिस महकमा इस बहादुर बेटी के साथ खड़ा है। काशीराम कॉलोनी में मकान में हर महीने 2,500 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद, सिलाई मशीन और बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया गया। कन्नौज पुलिस का कहना है कि इस बच्ची ने न सिर्फ अपने भाई की जान बचाई बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। 19 सितंबर को एक बड़ी घटना छिबरामऊ में हुई थी। इसमें एक बच्चे को एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, उसने शस्त्र की नोक पर बंधक बना लिया था। इसमें पुलिस कार्रवाई में बच्चे को मुक्त कराया गया था, अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसी घटनाक्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि जो बच्चा, उसकी बड़ी बहन प्रीति, इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, उसको भी उसने बंधक बनाने का प्रयास किया था। कमरे में उसको लेकर गया था, लेकिन उसने बड़े साहस का परिचय दिया और उसके चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर निकल आई। इस प्रकार उसने बड़े साहस का परिचय दिया। यदि 2 बच्चों को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता और कमरे को अंदर से बंद कर लेता तो पुलिस कार्रवाई में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि तब भी बहुत जटिल स्थिति थी, लेकिन 2 बच्चे अगर बंधक होते तो बहुत जटिल स्थिति होती। बच्ची ने घर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हुए पुलिस की सहायता भी करी। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि बच्ची बहुत साहसी है। उसने बहुत मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। इस घटना से बहुत सदमे में वो रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसका संयम, साहस और उसकी मानसिक मजबूती प्रशंसा के लायक है। उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से हमने निर्णय लिया कि बच्चे को इस साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाए। इसका प्रचार प्रसार भी हो ताकि ये कहानी उसकी और बच्चों के सामने भी पहुँचे और वो भी इस प्रकार के साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित हों। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही हमने ये भी देखा कि बच्चों के पिता पूर्व में दिवंगत हो चुके हैं, माता उनके साथ नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बच्चों के जीवन यापन का कोई नियमित साधन भी नहीं। इसी क्रम में हमने अन्य विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया और हमें बहुत तत्परता के साथ सहयोग मिला। कानपुर में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले इंडिया गरबा भाईजान की एंट्री नहीं हो पाई। आयोजकों ने हिंदू परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए लव जिहाद जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती का रवैया अपनाया। शास्त्री नगर में हिंदुओं की एंट्री सख्ती से बैन लगाया जा रहा है। यहाँ पोस्टर के माध्यम से चेतावनी दी गई। गरबा में शामिल होने के लिए नियमावली लागू की गई, जिसके तहत माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड, गंगा जल, गौमूत्र का आचमन और माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे नमन होना होगा। कार्यक्रम के आयोजन में राघवेंद्र मिश्रा का कहना है कि इन 5
नियमों का पालन करने वालों को डांडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई गलत व्यक्ति पाया गया तो उसके घर वापसी की तैयारी यहीं से शुरू कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को मुंडन कराकर गंगाजल और गौमूत्र का आचमन कराकर साथ ही घर वापसी कर दिया जाएगा। देखिए, हमारी ना कोई मांग है। ये बैनर मैंने इसलिए लगाया कि हमारे सनातन धर्मी परिवार, हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों को जो लगातार आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो थूक जिहाद के माध्यम से हो, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो। अब मैं बराबर ये देख रहा हूँ, चाहे रामलीला के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, अच्छे कार्यक्रम, माँ शारदी नवरात्र चल रही है। चूँकि ये पहली बार हम लोगों ने दांडिया उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी है। तो हमने ये 5 चीज़ें तय की हैं कि हमारे दांडिया पंडाल के अंदर किसी भी जिहादी भाईजान की एंट्री पर रोक है। अगर वो ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ, चूँकि परिभाषा बदलने की कलावा बांधकर हमारी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करने का जो कुचक्र इन जिहादियों के द्वारा लगातार रचा जाता रहा है। अहम जानकारी आपको रायपुर से बताने जा रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। रायपुर सर्किट हाउस में 5 बजे सीएम साय द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज। खेल संघों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि इस बैठक में सीएम साय के साथ मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी आपको रायपुर से बताने जा रहे हैं, खेल संघों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि भी सीएम साय के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में खेल विकास पर गहन मंथन किया जाएगा। राज्य के खेल भविष्य को लेकर सीएम के द्वारा चर्चा की जाएगी। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों की मौजूदगी से बैठक को गंभीरता मिलती दिखाई दी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में बैठक की जाएगी, जिसमें सर्किट हाउस में यह बैठक 5 बजे आयोजित की जाएगी। अहम जानकारी को अंबिकापुर से बताने जा रहे हैं, जहां मुआवजा के लिए भटक रहे किसान। मामला बटई केला गांव का बताया जा रहा है, जहां किसानों को अब तक नहीं मिल पाया मुआवजा। 15 साल के बाद भी जमीन का किसानों को नहीं मिल पाया है मुआवजा। प्रशासन की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। 15 साल से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। दर दर मुआवजे के लिए भटक रहे हैं किसान। नहर निर्माण के लिए किसानों से ली गई थी जमीन, जिसका मुआवजा अभी तक 15 सालों तक किसानों को नहीं दिया गया है। किसानों की जमीन के बदले मुआवजा नहीं दिया गया। इसी के चलते कलेक्टर से मिलने पहुंचे किसान परेशान। लगातार दर दर भटक रहे मुआवजे के लिए। बड़ी संवेदनहीनता यहां पर सामने आई है। मुआवजा के लिए आए, हाँ, तो 10 साल हो, 10-15 साल आज तक मुआवजा नहीं मिली से। अच्छा। और तो अंबिकापुर 2-3 बार आए तो हो जाएगा बोली, तो आज तक पैसा नहीं मिली है। अच्छा। क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा 1 महीना 2 महीना में मिल जाएगा ऐसे बोलते हैं। और बतौली तहसील, सीतापुर तहसील सब जगह आवेदन दे के थक गए। मैं बड़े किला से हूँ। हाँ। क्षेत्र अपन का सीतापुर पड़ता है। तो लगभग हम लोग के क्षेत्र में बटे किला पंचायत में 2010 में नहर उड़ाया था, आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो हर जगह जा के आवेदन दिए हैं। आज तक 10 साल तक तहसील में दिए हैं, एडीएम के पास दिए हैं, विधायक के पास दिए हैं। अमरजीत के शासन था उस समय भी सभी जगह अपन लोग आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास अंबिकापुर मिलने आए हैं। मुआवजा के बारे में आए हम, आज तक नहीं मिली से 15 साल हो गई। 2 महीना लगी, 3 महीने से हो तो बहुत लंबा चलते हैं। आज तक कुछ सुनाई नहीं। फिर चलते आए हैं हम। कहाँ चीज़ के मुआवजा? हल्की झरिया नहर। अच्छा। खबर पेंड्रा से, जहां गैरेला में 26 जून 2024 को दिन दहाड़ी युवती रंजना यादव की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी दुर्गेश प्रजापति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने सरेराह चाकू से 10 से अधिक वार कर युवती की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की चिग जोहना पुल के पास से गिरफ्तार किया। हत्या में प्रवृत्त
चाकू व मोटरसाइकिल भी बरामद की। न्यायालय ने आरोपी को 1000 रुपये का अर्थदंड के साथ साक्ष्य छुपाने के मामले में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी सुनाया। में घटना दिनांक 26/6/2024 को आरोपी दुर्गेश प्रजापति के द्वारा मृतका रंजना यादव की सरेआम SBI गौरेला के सामने रोड पर भीड़ भाड़ के बीच में कत्ल किया, चाकू से मार के कत्ल किया गया था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और लगभग 14 से 15 माह के अंतराल में माननीय न्यायालय के द्वारा दंडादेश पारित किया गया है, जिसमें उसको धारा 302 में आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से तथा 201 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। खबर कांकेर से, जहां पंखाजूर तहसील में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया कि उनकी छवि खराब करने की साजिश है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में तहसील विभाग ने सचिव आंगनवाड़ी और पंचायत अधिकारियों से मिली भगत की जानकारी पुलिस को पत्र लिखकर दी। उन्होंने बताया कि दोनों प्रार्थियों का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए और संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने दोहराया कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करते हैं। क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी निवासियों की जाँच जारी और फर्जी दस्तावेजों पर शिकायत दर्ज की गई। जल्द कार्रवाई की उनके तरफ से बात कही गई है। जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था, तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका है। बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, ऐसा भी जो व्यक्ति ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले होना चाहिए। जैसे कि न्यायालयीन प्रक्रिया कर उनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया था, जैसे कि अपराध हुआ दोनों प्रकरणों का अवलोकन किया गया और पुनर्विलोकन पश्चात दोनों प्रकरणों में जो आदेश जारी हुए थे दोनों को खारिज कर दिए गए हैं। मनीषा हिजड़ा का प्रमाण पत्र भी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा भी खारिज कर दिया गया है और जो 127 अनूपपुर का जो जन्म प्रमाण पत्र तो आदेश हुआ था जो कि सचिव से वेरीफाई किया गया है, उसका आज दिनांक तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और दोनों केसेस में फर्जी दस्तावेज का आधार लेकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसलिए थाने में दोनों के नाम से FIR को आवेदन दे दिया गया। खबर राजनांदगांव से, जहां विकासखंड के ग्राम गोपालपुर से छोटे टेमरी तक बनी मुख्य सड़क पर 6 महीने से ईंट टूटकर कंकड़ में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री, खराब ड्रेनेज और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। के न्यूज़ इंडिया की संवाददाता बातचीत में ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सड़क की हालत को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी जो जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नमस्कार, सिंह सेन और इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत छोटे टेमरी और गोपालपुर जाने वाली मार्ग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डामर रोड जो है निर्माण हुआ है। बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये निर्माण कार्य हुआ है और आप देख सकते हैं कि विगत 6 महीने पहले जो है इस रोड का निर्माण हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये अभी से ये उखड़ना शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं जिस मात्रा में डामर का उपयोग रोड बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो जरूरी था, उस मात्रा में डामर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर गिट्टी जो है उखड़ रहा है और हमने यहाँ के जो क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों से, राहगीरों से हमने बातचीत किया है। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेताओं और संबंधित अधिकारियों का मिलीभगत है। कहीं न कहीं यहाँ पर बंदरबाट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं
एक आम जनता के जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका किस तरीके से पीडब्ल्यूडी उसका इस्तेमाल। अहम जानकारी आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं। वार्ड 14 के अधिशासी अभियंता से टकराव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वार्ड 14 पार्षद सीलू कनौजिया अधिशासी अभियंता से भिड़ा। जूही बम्बरिया के घरों में लगातार भर रहा है सीवर का पानी। पार्षद सीलू कनौजिया अधिशासी अभियंता को धमकी। पार्षद ने मेयर को सीवर के पानी में लेटाने की बात कही है, जिसी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद उनके द्वारा कहा गया यही बिस्तर लगवा के मेयर को वे लिटाएंगे। वार्ड 14 पार्षद का अधिशासी अभियंता से टकराव यहां देखने को हुआ सीवर के पानी को लेकर। वार्ड 14 पार्षद सीलू कनौजिया अधिशासी अभियंता से भिड़ा। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता अनिल कुमार को सीवर पानी से चलवाया। जूही बम्बरिया के घरों में भरा है लगातार सीवर भर की स्थिति देखी जा रही है। बैठा लो इनको, बैठा लो। और उधर ले जाओ, खुशबू लोगों के इधर जाओ। जहाँ खुशबू लोगों के इधर ले पार्षद सीलू कनौजिया अधिशासी अभियंता से भिड़ती हुई नजर आई और उन्हें सीवर में लिटाने जैसे गंभीर शब्द उनके द्वारा कहे गए। आप देख रहे हैं दोनों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थितियां भी सामने आई है। जूही बम्बरिया के घरों में लगातार सीवर के पानी के भराव जैसी स्थितियां आई, जिसी के चलते पार्षद के द्वारा उनके साथ विवाद कर लिया गया। पार्षद सीलू कनौजिया अधिशासी अभियंता को धमकी देती हुई साफ नजर आ रही हैं। और उधर ले जाओ, खुशबू लोगों के इधर जाओ। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ गई। सारिका, ये पूरा क्या मामला है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं, कानपुर का जो शिदवई नगर क्षेत्र है जहां पर जूही रमईपुर पड़ता है, वहां पर कई महीनों से सीवर का जो पानी है वो लोगों के घरों के अंदर पहुंच चुका था और उसके बाद लगातार वहां के जो पार्षद है वो नगर निगम में और जलकल विभाग में गुहार लगा रही थी। आज जब अधिशासी अभियंता जलकल के वहां पर पहुंचे अनिल कुमार जी, तो उसी दौरान पार्षद भी वहां पर पहुंचे और पार्षद ने उनको धक्का देकर कहा कि जहां पर जल भराव है वहां पर वो चले और बाकायदे उनको उन्हीं रास्तों पर चलाया पार्षद ने और वहां का दौरा करवाया। जिसके बाद आनंद फानन में आकर अधिकारी ने वहां पर पंप मंगवाया और पंप के माध्यम से पानी निकाल दिया गया है। हालांकि जो लोग हैं वो इसका परमानेंट निस्तारण चाहते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे बाद वहां पर जल भराव हो जाता है, सीवर का पानी लोगों के घरों में पहुंच जाता है और आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ऐसे में जो वहाँ की जनता है उसको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये पूरी जो घटना है ये हो चुकी है और अब जो है वहाँ के जो पार्षद है उन्होंने एक खुली चेतावनी दे दी है कि अगर अभी भी यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिलती है, जल भराव से छुटकारा नहीं मिलता है, तो फिर वो महापौर को यहाँ पर बुलाएंगे, उनके लिए बिस्तर लगवाएंगे और उनके साथ यहाँ पर लेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सारिका। कानपुर से अहम जानकारी बता रहे, जहाँ सीवर के पानी को लेकर अधिशासी अभियंता से पार्षद भिड़ गए और उन्हें सीवर में से ले जाने की बात कही गई। सीवर की जल भराव को देखते हुए पार्षद जो अधिशासी अभियंता से भिड़ गए और उन्हें आपत्तिजनक शब्द भी कहे। इसके साथ ही दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी देखने आई। ये सब जल भराव को देखते हुए प्रशासन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। और उधर ले जाओ, खुशबू लोगों के इधर जाओ। आपको बता दें इलाके में लगातार लोग सीवर जल भराव जैसी समस्याओं से जूझ रहे, जिसके चलते लोगों का पारा इसको लेकर हाई हो गया, जिसी के चलते
अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताने जा रहे हैं। बीएसए की पिटाई का यहां पर मामला देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। वायरल फोटो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद यह प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश को निलंबित कर दिया गया है। शासन ने तत्काल प्रभाव से अखिलेश को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, मामले की गंभीरता को देखकर त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। आपको बता दें, पूर्व में शिक्षक ने बीएसए अधिकारी की बेल्ट से पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। बीएसए की पिटाई के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह को अब निलंबित कर दिया गया है। वायरल फोटो ऑडियो के रिकॉर्डिंग के बाद ये बड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया गया है। बीएसए की पिटाई के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह को अब निलंबित कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके। अबरार, मामले की क्या जानकारी है आपके पास? बताना चाहूंगा, इस पे जो है पूरी मामले की बेल्ट वाला मामला हुआ था, जिस पर बीएसए को एक टीचर द्वारा पीटा गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया और उसके बाद बीएसए का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीचर से कि जो टीचर वहां पर स्कूल में नहीं आ रही थी उसका जो है हाजिरी लगानी है, अगर कोई पूछे तो बता देना कि मेडिकल लीव पर है। तो कहीं ना कहीं जब वीडियो वायरल हुआ है और उसका ऑडियो भी बीएसए का वायरल हुआ, तब जाकर मामला संज्ञान में लिया गया है और मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और जो बीएसए शिक्षा अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश को निलंबित कर दिया गया है। अहम जानकारी को चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया से बात पर विधायी प्रशिक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया जोर। आपको बता दें, बिरला सभी राज्यों से लेजिस्लेटिव कार्य के लिए होता है अहम रोल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विधायी परीक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया जोर। सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव कार्य का होता है अहम रोल, बिरला के अनुसार। इसके साथ बिरला ने कहा, संविधान में राज्य केंद्र को दिया कानून बनाने का अधिकार। संविधान ने राज्य केंद्र को दिया कानून बनाने का अधिकार। बिरला की तरफ से यह बयान जारी हुआ है, केंद्र सहित राज्यों में आयोजित कराए जाएंगे ऐसे शिविर। प्रशिक्षण से सरकारें ले सकेंगी अधिक जन कल्याणकारी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों के। गुरुग्राम के धनकोट इलाके में शुक्रवार को करीब 4 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने दिल्ली के नजफगढ़ से मर्डर केस के गवाह की हत्या में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों और दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में गोली लगी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए मोहित जाखड़ और जतिन पर 50,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक और 13 खाली खोल बरामद हुए। कुल 13 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 7 और आरोपियों ने 6 राउंड चलाए। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। लुहारू से सवार होकर पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। हरियाणा में इस ट्रेन को महेंद्रगढ़ सहित 4 स्टेशनों पर ठहराव की मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन का बीकानेर से रवाना किया था। बीकानेर से दिल्ली तक 448 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मात्र 6 घंटे में
पूरी कर सकेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में कुल 660 सीटें रखेगी, जिसमें 52 एग्जीक्यूटिव क्लास और बाकी चेयर कोच शामिल हैं। ये अक्सर सैनिक सरदारों का इलाका है और बीकानेर तक जो हमारी रिश्तेदारियां हैं, और दिल्ली से ये ट्रेन बड़े सही समय पर चलती है, महेंद्रगढ़ में बड़े सही समय पर रुकती है और ये पूरे इलाके को केटर करेगी। और इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी सरकार का और अपने मेंबर पार्लियामेंट धर्मवीर का बहुत स्वागत करते हैं। आपको मुरैना से बता रहे, जहां कलयुगी पिता की हरकत देखने को मिली। यहाँ कलयुगी पिता ने मासूम बेटी को हत्या के इरादे से पटक दिया। मौके पर मौजूद मासूम मामा ने कैद की पिता की अमानवीय हरकत। 8 माह पुराना दिलों को दहला देने वाला ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सिंगल बस्ती में मासूम के नाना के यहाँ हुई थी मामले पर पंचायत में विवाद बढ़ने पर किसी ने वीडियो को वायरल कर दिया। ब्रज किशोर बताया जा रहा है वायरल वीडियो का आरोपी। वीडियो बनाने पर सूरज को बहन सहित बंधक बनाने का भी इस पर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, के न्यूज इंडिया वायरल वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। मुरैना से अहम जानकारी बता रहे, जहां कलयुग पिता ने मासूम बेटी को हत्या के इरादे से पटका। मौके पर मासूम के मामा ने अमानवीय हरकत कैद कर लिया। आपको बता दें, 8 माह पुराना दिलों को दहला देने वाला ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल के न्यूज की टीम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। इस बीच अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बताने जा रहे हैं। त्योहारी सीजन खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई बुलंदशहर में देखने को मिली है। जिलाधिकारी श्रुति के आदेश पर विभागीय टीम ने यहां पर बड़ी छापेमारी की है। अनूपपुर रोड स्थित गौरी शंकर लोहे थानी वाली गली में यह छापामार कार्रवाई की गई है। त्योहारों से पहले सोन पापड़ी गोदाम में छापेमारी से हड़कंप जैसी स्थिति। आपको बता दें, त्योहार के लिए सोन पापड़ी के गिफ्ट पैक तैयार किए जा रहे थे। बिना फूड लाइसेंस से बनाई जा रही और पैक की जा रही थी धड़ल्ले से सोहन पापड़ी। वनस्पति तेल, रिफाइंड और संगीन पोहे का हो रहा था इस्तेमाल। पैकिंग कर बटर, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी के प्रयोग को भी नकली का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह सामग्री का इस्तेमाल करने का इस पर आरोप लगा है। टीम ने जांच के लिए लैब भेजे और गोदाम के सैंपलिंग भी की गई है। आपको बता दें, 1,05,000 रुपए की आकी गई बरामद माल की कीमत। अहम जानकारी आपको श्रावस्ती से बताने जा रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। कल 3:15 बजे वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीतापुर स्थित हेलीपैड से उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। चार 20 पे दिगंबर जैन मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर भवन का करेंगे लोकार्पण। जैन मंदिर से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे फिर सीएम योगी। इसके साथ ही शाम 5:10 पर बलरामपुर जिले के लिए सीएम योगी प्रस्थान करेंगे। मंडला से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहां ट्रक ने आगे से चल रहे ट्राले को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में ट्रक सवार सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यह हादसा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से आ रहे ट्रक और ट्राले घायलों में ट्रक चालक परिचालक भी शामिल हैं। वही सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। अंजनिया थाना क्षेत्र के घाटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।